नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सदियों से मानव सभ्यता का आधार रहा है, शक्ति। लेकिन शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, शक्ति वैचारिक भी होती है। इतिहास गवाह है कि जब भी दो ऊर्जाएं आपस में टकराती हैं, तो परिणाम केवल एक ही सत्य की ओर इशारा करता है। आज का हमारा नेतृत्व सूत्र है, बलवान व्यक्ति सदैव दुर्बल का अपकारी या उपकारी होता है। भाग्य और पुरुषार्थ, इन दोनों में जो दुर्बल होता है उसे हटाने वाला व्यक्ति हमेशा सशक्त होता है। सबल और दुर्बल का ज्ञान फल प्राप्ति से ही होता है, दूसरे किसी भी ढंग से नहीं। अक्सर कहा जाता है कि बलवान व्यक्ति सदैव दुर्बल का अपकारी या उपकारी होता है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। एक शक्तिशाली व्यक्ति के पास यह चुनाव होता है कि वो अपनी शक्ति का उपयोग सामने वाले को उठाने में करे या उसे गिराने में। शक्ति अपने आप में तटस्थ है। यह तो उस व्यक्ति का चरित्र है कि जो ये तय कर रहा है कि वह रक्षक बनेगा या भक्षक। केवल याद रखिए, दुर्बल के जीवन की दिशा अक्सर सबल के हाथों में होती है। अब बात करते हैं उस संघर्ष की जो अक्सर हमारे भीतर चलता है, भाग्य और पुरुषार्थ। शास्त्रों में एक बहुत सटीक बात कही गई है, भाग्य और पुरुषार्थ, इन दोनों में जो दुर्बल होता है उसे हटाने वाला व्यक्ति हमेशा सशक्त होता है। हम अक्सर अपनी असफलताओं का दोष भाग्य पर मढ़ देते हैं, या कभी कभी केवल मेहनत के भरोसे बैठकर सही समय यानी भाग्य का इंतजार नहीं करते। लेकिन वास्तव में सशक्त व्यक्ति वही है जो ये पहचान ले कि इस समय का कौन सा पक्ष कमजोर पड़ रहा है। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो अपने पुरुषार्थ को इतना परवर कर लीजिए कि वह उस कमजोर भाग्य को रास्ते से हटा दे। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम ये पहचाने कैसे कि कौन सबल है और कौन दुर्बल? क्या सिर्फ दिखावे से? जी नहीं। सच्चाई तो यह है कि सबल और दुर्बल का ज्ञान फल प्राप्ति से होता है, दूसरे किसी भी ढंग से नहीं। जब तक युद्ध का परिणाम ना आ जाए, तब तक योद्धा की शक्ति का सही आकलन नहीं किया जा सकता। जब तक मेहनत का फल सामने से ना आ जाए, तब तक प्रयास की गहराई का पता भी नहीं चलता। अंततः आपके परिणाम से ही आपकी शक्ति की गवाही देते हैं। दुनिया आपकी बातों से नहीं, आपके फलों से आपको पहचानती है। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से मंथन का सार सिर्फ यह है कि अपनी शक्ति को पहचानिए, उसे सही दिशा में लगाइए। परिणाम आने तक अपने पुरुषार्थ को सही और थामे रखिए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सशक्त बनिए और बेहतर बनिए। नमस्कार।